जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए गुड्डी मौजूद हैं, उनको अनम्यूट करता हूँ। सी हाउ लकी। आज जी पूरे अध्याय का पारायण आप कर पाओगे। ફૂલ ઓકે અડધું તમે કરશો अच्छा अद्धू करो, चलो एम करिए। ઓકે આઈ સ્ટાર્ટ 17 श्लोक તમે કરો પછી હું કરું। હાજી रेस्ट ओके चलो एम करिए स्टार्ट। ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। वी विल ऑल्टरनेट। ओके राजविद्या राजगुह्यं
पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारं वर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। रहि विद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः, सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्यं भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। जय श्री ओ, कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति न वार्च। ओके, श्लोक को एक बार देख लेते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। मन मना भव, मेरे में मन रखने वाला तो हो। मद भक्त भव, मेरा भक्त बनो। मत याजी भव, यानी कि मेरा पूजन करने वाला हो जाओ। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। माम एव एष्यसि, मुझे ही तुम प्राप्त करोगे। युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायणः, मेरा परायण हुआ इस प्रकार, एवं इस प्रकार मेरे साथ जुड़कर, युक्त्वा एवं इस प्रकार मेरे साथ जुड़कर, आत्मानम अपने आप को, मत परायण मेरे परायण हुआ तो मुझे माम एव ऐश्य से मुझे ही प्राप्त करोगे। दैट इज द मीनिंग। मन्मना, मद्भक्त, मद्याजी, माम नमस्कुरु,
4 बातें कही और मत परायण, सॉरी 5 बातें। चलो देखते हैं उनको, लेट अस सी। मन मना भव, तुम्हारा मन जो है वह मेरे में खो जाए। लेट योर माइंड बी लॉस्ट इन मी, या तो मेरे साथ कमिटेड रहे, मैं जो परमेश्वर तत्व हूं उसके साथ तुम्हारा मन से अचल संबंध रहे। यानी एक दृढ़ निश्चय, कमिटमेंट परमात्मा को प्राप्त करने का। हम जगत की बहुत सारी चीजों से अपना कमिटमेंट रखते हैं क्या, लेकिन ये सारी चीजें जो है जिनके साथ हमारा कमिटमेंट होता है वह अर्थ काम की प्राप्ति के लिए होते हैं। और उसमें, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें हम भगवान को साधन के रूप में देखते हैं। उसमें गलती कुछ नहीं है, वो हमने देखा था। लेकिन साधन के रूप में भगवान का उपयोग करने के बाद जो हमें मिलना चाहिए था, सांसारिक चीजों की उपलब्धि हो गई, फिर पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए इससे हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम हो सांसारिक भौतिकता से, यदि तुम तृप्त हो गए हो, जिसकी ज्यादातर तृप्ति नहीं होती, लेकिन कोई कोई विरला ऐसे होते हैं कि बस लगता है कि बस अभी बहुत हो गया, ना अभी कुछ नहीं चाहिए। तो यदि इस प्रकार से तुम्हारे में एक प्रकार की पूर्णता की, तृप्तता की भावना आ गई जगत के भौतिक पदार्थों से, और लेकिन जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जो है वो प्राप्त करना है, तो भगवान कहते हैं मन मना भाव, सीधे मेरे पास आ जाओ और मेरे में तुम खो जाओ, लूज योर सेल्फ, अपने आप को मेरे में ये कर दो। तो करना क्या है, परमात्मा के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और उस ज्ञान से जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद में हमें अपने आप को विलीन कर देना है। यानी तुम ऐसा बनो जिसका मन मात्र और मात्र मेरे साथ जुड़ा हुआ हो, यानी कि योर माइंड इज कमिटेड टू मी एंड मी ओनली, दैट इज मन मना भव। दूसरा कहते हैं मत भक्ता भव, तुम मेरे भक्त बनो, यू बिकम माई डिवोटी। जब भी हमारा मन परमात्मा में लगा है, और नॉर्मली जहां हमारा मन लगता है उससे हमारी प्रीति हो जाती है। हमारी सांसारिक बाबतों में भी हमारा ये अनुभव है कि जहां हमारा मन लगा उससे हमें प्रीति हो जाती है। फिर वो नॉट नेसेसरली ओ लवली का ही प्रेम होना जरूरी नहीं है। हमारे घर में हमारे संतान है, उनसे भी हमारा मन लग गया तो हमारी उनसे प्रीति हो जाती है। लेकिन कल जो हमने बात करी थी, दृढ़ता युक्त बुद्धि, कि जिसने ये जान लिया है कि इस जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जो है वह मोक्ष ही है। और यदि इस प्रकार से, यदि हम बुद्धिपूर्वक, इंटेलेक्चुअली यदि हम कन्विंस हो गए, हमें खात्री हो गई कि मोक्ष ही हमारा परम लक्ष्य है, और यदि हमारी बुद्धि, हमारा मन हजारों चीजों में बिखरी हुई है, तो वह बात नहीं चलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा यदि तुम करोगे तो
परमात्मा में प्रीति नहीं बनेगी, इसलिए पहले मनमना भव, तुम्हारा मन मुझे दे दो, और फिर बाद में प्रेम भी मुझसे ही करो, मत भक्त। तो भक्ति जो यहाँ है वह हमारा जो एक प्रेम का जो इमोशन है, जो लागणी है, वह हमें परमात्मा में आरोपित करनी है। भक्ति जो है प्रेम स्वरूपा भक्ति है, परमात्मा से हमें प्यार है, हमारा मन लग गया है प्रभु में, और इसलिए हमें परमात्मा से प्रीति हो गई है। तो बहुत अच्छी बात करी है कि मैं ईश्वर तत्व जो वेदांत का सब्जेक्ट मैटर हूं, वह तुम्हारे प्रेम का ऑब्जेक्ट बने। वेदांत का सब्जेक्ट है परमात्मा, परम तत्व। वेदांत पूरा परम तत्व के बारे में ही बातें करते हुए भरा पड़ा है। यानी जो मूल तत्व जो वेदांत का है, जो कोर एलिमेंट जो वेदांत के अंदर है, वो परम तत्व है। वही परम तत्व हमारे प्रेम का विषय भी बन जाना चाहिए। यानी तुम भक्त तो बनो, लेकिन जिज्ञासु भक्त बनो, ताकि तुम्हारी जो भक्ति है वह परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेम स्वरूपा भक्ति है। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसमें हमारा मन लगा है, या जिसके प्रति हमारा आदर है, लेट अस पुट इट दैट वे आल्सो, तो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की हम कोशिश करेंगे। तो परम तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए भी तुम मेरा भक्त बनो। फिर कहते हैं मध्याजी भव। दिन में तुम जो भी कोई पूजा पाठ वगैरह करते हो, ये तो सब मुझे ही अर्पण करो। जो रिचुअल्स, प्रेयर्स, जो जो भी हम करते हैं, पूजा पाठ वगैरह, वो मेरे लिए ही करो। और ये इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, और इस शुद्ध अंतःकरण में परमेश्वर का ज्ञान बहुत स्पष्टता से उपस कर आता है। तो हम जो भी प्रार्थना करेंगे उसमें ईश्वर तत्व का महत्व रहेगा, और उन्हीं की हम आराधना करेंगे। अभी आपको मालूम है कि यह जो पूजा वगैरह हम करते हैं, वो दोनों प्रकार से की जाती है। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, और ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो हमारा क्या एंगल है? भौतिकता के एंगल से हम पूजा कर रहे हैं, या तो आध्यात्मिक एंगल से हम पूजा कर रहे हैं? तो हमारे पूजा करने की जो विधि है, हमारा जो भाव है, उस भाव में इस प्रकार से फर्क पड़ेगा। दोनों में आराधना हम ईश्वर की ही करते हैं। मान लीजिए कि पंचोपचार पूजा हम घर पे करते हैं, कोई षोडशोपचार पूजा करते हैं, तो दिवाली में जब भी लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी में गणेश जी की षोडशोपचार पूजा करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये करने में पूजा तो हम वह ईश्वर तत्व की ही करते हैं, लेकिन हमारा नजरिया क्या है, भौतिकता है या तो आध्यात्मिकता है, उसके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन यहाँ जो मध्याजी भव भगवान कह रहे हैं, वहाँ हमारा मन का भाव जो होना है, वह ईश्वर का ध्यान हमें इसलिए करना है, ईश्वर की आराधना हमें इसलिए करनी है कि हमें ईश्वर को ही प्राप्त करना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है।
तो यह हमारी जो प्रार्थना है वह साधना में परिवर्तित हो जाएगी। यानी हम ईश्वर की कृपा, ईश्वर की करुणा की कामना करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के ही लिए। यानी हम प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आप मेरी मदद करो ताकि मैं आपका यजन करके आपको मैं पा सकूं। मध्याजी भव। हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। नमस्कार करना यानी यू टू सरेंडर, परमात्मा की शरणागति लेनी। नमस्कार करो मात्र ऐसा नमस्कार नमस्ते ऐसा नहीं करना है, परमात्मा की शरणागति लेनी है। श्री कृष्ण शरणम मम, यानी मैं श्री कृष्ण की शरण में हूँ, या तो श्री कृष्ण मेरा आधार है, श्री कृष्ण मेरा एबोर्ड है। और यहाँ भगवान ने कुरु शब्द का प्रयोग किया है। इसमें आज्ञा है, इसमें एक्शन है। तो यहाँ ये जो शरणागति है वह योगिक शरणागति है, क्योंकि ये भी एक निष्काम कर्म योग है। और शरणागति जब भी हम लेते हैं परमात्मा की, तो सबसे पहले तो एक घड़ा झुकाना पड़ता है। यानी हमारा कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों प्रभु के चरण में पहले रखना पड़ेगा। कर्तृत्व होगा तो वहां भक्तृत्व ऑटोमेटिकली आएगा। कर्म करोगे फल मिलेगा, तो कर्म करोगे तो कर्ता के तरीके से कर्म करोगे, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, तो भोक्ता बनोगे। यानी कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों परमात्मा को अर्पण करते हैं। यानी यद्यत कर्म करोमि तत्तखिलम शंभो तवाराधनम, जो जो मैं करता हूँ प्रभु आपको अर्पण करते हुए करता हूँ। इसलिए कर्तृत्व भगवान को समर्पित कर दिया तो फिर भोक्तृत्व की कोई लालसा होती नहीं है, और ये संपूर्ण शरणागति है। और यहाँ भौतिकता से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हम अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं कि भाई हे प्रभु आपने जो हमें दिया है मैं उससे खुश हूं, हम उससे राजी हैं। हमें और कोई भौतिक पदार्थ की कामना नहीं है और कोई चाह भी नहीं है। सो वॉट एवर इज देयर वी आर हैप्पी विद दैट। और मैं, यानी क्या हुआ, चतुर्विध पुरुषार्थ जो हमारा है, अर्थ काम धर्म और मोक्ष, तो अर्थ और काम से अभी हमारी तृप्ति हो गई। अर्थ और काम में हमें हमारी कोई लालसा नहीं है। अभी मैं धर्म का पालन करूंगा, और वो धर्म क्या होगा, ईश्वर की आराधना। दैट इज ओनली धर्म मेरे लिए बचा है जिसका मैं पालन करूंगा। तो मैं, मेरी जो भी राग द्वेष लाइक्स डिसलाइक्स जो भी कुछ है वह मैं भगवान की शरण में रखते हुए ये सारी भौतिकता से मुक्त हो जाएंगे हम। और दिस इज हाउ ये नमस्कुरु का अर्थ हमें करना है, यानी कि टोटल सरेंडर टू परमात्मा, ईश्वर तत्व को पूरा पूरा सरेंडर करना है। ऐसा करने के बाद क्या होगा, एवं आत्मानम युक्त्वा, इस तरीके से अपने आप को तैयार करोगे। तुम ये सारी चीजें जब करोगे तो इससे अंतःकरण की शुद्धि होगी। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस तरीके से भगवान की आराधना करने से हमारा मन जो है वो शांत हो जाएगा और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाएगा। यानी इट विल बी कंपोज्ड एंड इट विल बी फोकस्ड। और मन को इस तरीके से लक्ष्य की ओर, परम तत्व की ओर केंद्रित करने के साथ साथ समाधाय चित्तम, हमें भगवान की प्रपत्ति करनी है, यानी कि शरणागति लेनी है।
तो मन कहीं भी फोकस हो सकता है, लेकिन यहाँ मात्र और मात्र ईश्वर तत्व में ही फोकस करना है। ये बात जब भी चल रही है, तभी हमने कल जो भी डिस्कशन किया था, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैकग्राउंड में चलाते रहो। बुद्धिया धृति गृहीतया, वो जो बात जो कल हमने करी थी, वही बात यहाँ अलग पैमाने में, अलग एंगल से यहाँ की जा रही है। ये सब करेंगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति भगवत परायण हो जाएगा। भगवान बोलते हैं मत परायण, यानी जिसके लिए मैं ही लक्ष्य रहता हूं। आई एम द ओनली गोल, सोल गोल। परमेश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये सब होने के बाद भगवान कहते हैं माम एव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, या तो तुम मेरे पास ही आओगे। यानी परमेश्वर है वही आत्मा है, आत्मा तत्व है वही परमेश्वर है, और इस भाव से तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे। यू विल बिकम वन विथ मी। अब ये भगवान के साथ जुड़ जाना, या तो बिकमिंग वन विथ परमात्मा, उसका मायना क्या है? क्या तुम चल के भगवान के पास जाओगे और जैसे द्वारकाधीश में मीरा जी विलीन विलीन हो गई थी, वैसे परमात्मा में घुल मिल जाओगे? परमात्मा के साथ एक रूपता, ऐक्य कैसे बनेगा? ये रिलेशनशिप, ये संबंध कैसा है? यह परमात्मा के साथ हमारी इमोशंस, लागनियां जो है वो जुड़ जाती हैं। इमोशनली वी बिकम आइडेंटिकल विद गॉड, परमात्मा। यानी इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, यानी बुद्धि से और अ, मन के भाव से, यानी भावनात्मक तरीके से और बौद्धिक तरीके से हम भगवान के साथ अपना ऐक्य महसूस करते हैं। यहाँ शारीरिक ऐक्य का तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम शरीर से भी परमात्मा के साथ जाकर मिल मिल जाएंगे, क्योंकि यह शरीर लेकर हम परमात्मा के सामने उपस्थित हो भी नहीं सकते। बराबर? तत्वबोध में जरा आ जाइए, जहाँ हमने देखा था कि हमारा जो शरीर है वो पंचीकरण से बना हुआ है, और परमात्मा का जो माया माया से बना हुआ जो शरीर है वो अपंचीकृत शरीर है। तो ये दो बातें अलग है। यानी कि ये पंचीकृत शरीर जो है वो अपंचीकृत शरीर के सामने उनकी उनका ऐक्य संभव ही नहीं है। नरसिंह मेहता जैसे कुछ अपवादों को बात करें, ध्रुव नरसिंह मेहता जैसे, तो ये शरीर लेकर परमात्मा के सामने उपस्थित होना नामुमकिन है। तो फिजिकल आइडेंटिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो भगवान यह कहते हैं कि क्योंकि मैं सभी का आत्म तत्व हूँ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं सभी के अंदर रहा हूँ, मेरा अंश है सभी में। तो यानी मेरे पास आना, यानी मुझे प्राप्त करना, यानी मेरी पहचान बनाना। हमारे अंदर परमात्मा का निवास है, इसकी अनुभूति करना। और ये जब भी ज्ञान प्राप्त होगा तो हम परमात्मा के साथ हमारा ऐक्य हो ही जाएगा, और वही अल्टीमेटली हमारा वेदांत का जो परम ब्रह्म वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, उसकी अनुभूति होने लगेगी। एवं आत्मानम युक्त्वा माम एष्यसि, इस तरीके से तुम अपने मन को तैयार करते हुए तुम मुझे ही पाओगे, मुझे ही प्राप्त करोगे। आत्मानम का यहाँ अर्थ मन का लिया गया है।
ये आत्मानम का शब्द का शंकराचार्य जी ने अर्थ कुछ ऐसा किया है कि एवं युक्त्वा समाधाय चित्तम एवं, यानी तुम्हारा जो चित्त है, तुम्हारा जो कंपोज्ड माइंड है, वह मेरे में विलीन हो जाएगा। और आत्मानम माम एष्यसि, यानी कि तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। आत्मा शब्द के ऊपर ग्रामर की भाषा में कहें तो श्लेष है। यहाँ कहीं आत्मा शब्द का मन के अर्थ में प्रयोग किया गया है, और उसी आत्मा शब्द का जो परमात्मा का अंश जो है, उस आत्मा के रूप में भी उसका अर्थ यहाँ किया गया है। यानी कि अलग अलग कमेंटेटर्स ने उसको अलग अलग एंगल से उसके ऊपर चर्चा करी है। तो आत्मा के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमें इस दृष्टि से इस आत्मानम शब्द को देखना चाहिए कि अहम ही सर्वेशाम भूतानाम आत्मा, यानी मैं ही सभी में आत्म तत्व के रूप में विद्यमान हूं, और वही हमारी परागति है। दैट इज आवर अल्टीमेट गोल। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वही परमात्मा है, वही परमात्मा तत्व है। यानी कि भगवान कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐक्य पाओगे, यानी कि हम हमारे अपने साथ ही एक हो जाएंगे, यानी हमें हमारे ही आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी। घूम फिर के हमें वहीं आना है। छठे अध्याय में हम ध्यान करें, या तो यहाँ नौवें अध्याय में राजविद्या राज्य को योग में ज्ञान प्राप्त करें। ध्यान मार्ग से जाओ या तो ज्ञान मार्ग से जाओ, भक्ति मार्ग से भी आएंगे 12वें अध्याय में, और कर्म मार्ग तो हमने देख लिया है। किसी भी मार्ग से आप जाओ, घूम फिर के अल्टीमेटली फाइनल लक्ष्य हमारा आत्म तत्व के साथ जुड़ना है। यानी कि मैं कौन हूं, इसकी अनुभूति करनी है। को हम। और इसलिए भगवान ने पहले कह चुके हैं कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त की कभी अधोगति होती नहीं है। तो इस श्लोक के ऊपर अलग अलग व्याख्याकारों ने कुछ अलग अलग व्याख्याएं करी हैं। कुछ दो चार उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध व्याख्याकार वेंकटनाथ करके हैं, उन्होंने अपने मन को परमात्मा में लगा देना वही मुख्य कर्तव्य है, ऐसा कहा है। और यदि ये तुम नहीं कर सको तो परमात्मा का भक्त बनो, यानी कि प्रेम पूर्वक भगवान के श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति किया करो। और ये भी ना कर सको तो भगवान की स्थूल रूप से बाह्य पूजा करो, यानी कि गंधा पुष्प वगैरह से जो हम नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे करो। मध्याय जी का अर्थ यहाँ उन्होंने इस तरीके से किया है। और यदि परमात्मा के लिए हमारा मन पिघलता नहीं, हमारे मन में प्रेम भाव निर्माण नहीं होता है, तो यज्ञ याग आदि कर्मकांड किया करो। और निष्काम कर्म, फल की अपेक्षा छोड़कर कर्मकांड करोगे तो धीरे धीरे ये प्रेम स्वरूपा भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और ये भी ना कर सको तो नमस्कार तो करो। नमस्कार करने में क्या है? खाली हाथ जोड़ना नमस्कार नहीं है। नमस्कार हम तभी करते हैं जब हम अपने आप को, जिसको नमस्कार करते हैं, उससे निम्न या तो नीचा समझते हैं, तभी हम नमस्कार उनको करेंगे। बराबर? तो भगवान को नमस्कार जब भी हम करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि भगवान के सामने हम झुकते हैं। और इसलिए भगवान को हमारे आराध्य या तो उच्च कोटि का समझकर
इस तरीके से नमस्कार करो तो भी सिद्धि प्राप्त कर लोगे। वल्लभाचार्य जिसके ऊपर कहते हैं कि जो पहले जो 3 बातें करी है, विशेषण दिया है, उसमें ज्ञान, उपासना और कर्म का विधान किया। चौथा जो नमस्कार की बात करी, उसमें प्रपत्ति यानी कि शरणागति बतलाई गई है। ये तो पुष्टि मार्ग का सबसे बड़ा विधान है, प्रपत्ति। यानी अपने आप को भगवान को समर्पित करते हुए हमारा जीवन भी उनके ऊपर छोड़ देना, यही मुख्य शरणागति है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। फिर भजन हम गाते हैं ना। तो इस तरीके से मन, वाणी और कर्म से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करते हुए भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे। और क्योंकि ये पुष्टि मार्ग है, इसलिए भगवान का पोषण रूप अनुग्रह तुम्हें प्राप्त होगा और परमात्मा के वैकुंठ वगैरह लोकों में तुम जाकर परमात्मा के सानिध्य में रहोगे। और आत्मा शब्द का यहाँ उन्होंने जीव भाव इस मतलब से अर्थ लिया है। यानी कि इस तरीके से भगवान की भक्ति करते करते, पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को अनुसरण करते हुए आत्मा का यानी कि अपने जीव भाव का मेरे साथ योग करते रहोगे तो धीरे धीरे मुझ में तुम लीन हो जाओगे। एक दूसरे टीकाकार हैं, विद्वान हैं, शंकरानंद जी, शंकराचार्य जी नहीं, शंकरानंद जी, ये दूसरे एक विद्वान है। आज थोड़ा प्रिज्म को अलग अलग एंगल से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अलग अलग विचारक जो हैं, टीकाकार हैं, उन्होंने अपने अपने मत किस किस तरीके से रखे हुए हैं। ताकि आपको भी पता चले कि कौन कौन से किचन से जाकर वानगियां, व्यंजन ले आते हैं और आपको परोसते हैं। ક્યારેક તો પરીક્ષા આપવી પડે ને અમારે પણ ભાઈ, કે હાવ આમ ઉધરોધર નથી। तो शंकराचार्य शंकरानंद जी कहते हैं कि अर्जुन के मन में शायद ऐसी एक भाव है, एक नम्रता का भाव है कि निर्विशेष ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मैं अधिकारी हूं नहीं, उससे उसका मुझे पता नहीं है, तो मैं है प्रभु आपका भजन किस प्रकार से करूं। तो भगवान उत्तर में कहते हैं कि मुझ में मन लगाओ, यानी मन मना भाव, यानी कि संपूर्ण जगत को मेरा ही रूप समझो, जहां भी देखो वहां मुझे ही देखो, मेरा ही रूप देखो, समग्र विश्व में मेरा ही दर्शन करो और इस स्वरूप में अपना मन लगाओ। और यदि तुम्हें यज्ञ यागादि वगैरह करने की भी मन में इच्छा हो, हमारे में मान लीजिए कोई धार्मिक वृत्ति वाले लोग हैं, तो वह यज्ञ यागादि तो पूजा अर्चन जो भी करते हैं, देवी देवताओं की हम पूजा भी करते हैं, हमारे इष्ट देव हैं, गणपति जी हैं, हनुमान जी हैं, वो तो हमारे तो भगवान रोज बदलते हैं ना। सोमवार को शिव जी, मंगलवार को माता जी, गुरुवार को विष्णु भगवान, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को हनुमान जी वगैरह वगैरह। तो ये हमारे रोज जो इष्ट स्वरूप है वो बदलते रहते हैं। तो कहते हैं कि मेरे स्वरूप में मन लगाओ, यानी कि जिन देवताओं का तुम यजन करते हो उसमें भी मेरा ही भाव रखो कि अल्टीमेटली वो वही हैं, और उसे मेरी ही विभूति समझकर उसका यजन किया करो, यानी सदा मेरा ही भक्त बने रहो। और यज्ञ यागादि यदि कर्म तुम करते हो तो तीसरा अध्याय का श्लोक है, उसको याद रखो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बराबर। तो ब्रह्म भाव को सभी तरह के रखा करो और
सभी में मेरा समलोष्टाश्म कांचन, सभी में मेरा ही स्वरूप देखो, और मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूं, ऐसी बुद्धि रखते हुए सभी को वंदन करो। उस चमड़े के शरीर को नहीं, उसमें रहते हुए रहे हुए मेरे ईश्वर तत्वों को, मेरे ईश्वर अंश को देखो और उसको प्रणाम करो। तो माता पिता गुरुजन सभी को जब भी प्रणाम करते हो तो उन्हीं में भी मेरा ही स्वरूप देखो और प्रणाम करो। और सभी अवस्था में जो भी करते हैं उसमें परब्रह्म ही मेरी गति है, मेरा अल्टीमेट गोल है, ऐसा समझते हुए अपना अल्टीमेट गोल, परम प्राप्य जो मेरा गोल है, तुम उसको ही समझो। और कर्म योग में अपना जो अंतकरण है उससे मेरे साथ संबंध जोड़ते हुए अंत में तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, यानी कि संसार के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। यह श्लोक भगवत गीता के बिल्कुल सेंटर में आता है। 18 अध्याय की गीता है, ये 9वां अध्याय का अंतिम श्लोक है, यानी भगवत गीता की एग्जैक्ट मिडवे 50%। यही श्लोक कुछ थोड़ा अदल बदल के साथ 18वें अध्याय में भी है। तो यहाँ यह श्लोक भक्ति मार्ग, क्योंकि ये भक्ति योग है ना, 6 अध्याय कर्म योग, बाकी के 6 अध्याय भक्ति योग, और अंत के जो 6 अध्याय हो ज्ञान योग। तो यहाँ ये भक्ति योग के अंतर्गत यह श्लोक भगवान ने कहा है। 18वें अध्याय में भी इसी प्रकार का मिलता जुलता श्लोक है, वह ज्ञान योग के संदर्भ में कहा गया है। इन शॉर्ट, भगवान की शरणागति, उपासना, तीनों मार्ग में, कर्म में, भक्ति में, ज्ञान में आवश्यक है। इस श्लोक में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है, और ये तीनों का समन्वय करते हुए हमारा अंतिम लक्ष्य जो भी करें वो परमात्मा को ही रखते हुए चले, तो अल्टीमेटली हमें परमात्मा की ही प्राप्ति होगी। और इसलिए भगवान ने जो इस अध्याय के 22वें श्लोक में जो बात करी है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। यानी कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो भगवान ने यहाँ प्रॉमिस किया है कि आई विल टेक केयर ऑफ योर वेल बीइंग। यानी संसार की जंजाल से यदि हम अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो प्रपत्ति यानी कि संपूर्ण शरणागति यदि भगवान की हम ले लें तो भगवान हमारा ख्याल रखेंगे, ऐसा भगवान ने इस अध्याय के 22वें श्लोक में भी कहा है। और अर्जुन को भी कहा है, प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम प्रण लो कि मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होगा। यानी घूम फिर के यदि बात करें हम, तो इस श्लोक, इस अध्याय का जो सेंट्रल थीम है वह
परमात्मा के अनन्य स्वरूप की पहचान करते हुए अपनी बुद्धि को इस तरीके से एक ज्ञान को सुपाच्य बनाते हुए, एसिमिलेट करते हुए, इस बुद्धि के द्वारा मन को गाइड करना है कि हे मन, अभी तुम कहीं भी भटको मत, परमात्मा में स्थिर हो जाओ। तो छठे अध्याय में भी यही बात हम कर रहे थे कि हमें मन को परमात्मा में पिरोना है, किसी से भी आपको जाना है, तरीके से भी जाना है। वही बात एक अलग अंदाज से यहाँ भी की गई है। सो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेव आत्मानं मत्परायण। अभी आगे मैं कुछ भी बात करने जाऊंगा तो इट विल बी रिपीटेशन, और यदि रिपीटेशन होगा तो यू विल स्टार्ट योनिंग, जब भाई भरने लगोगे, होगा ऐसा खाओ से मुझे। और हमें ध्यान में बैठना है, सोना नहीं है। इसलिए परमात्मा का ध्यान करते हुए आज के सत्र को यहाँ ही विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे 9वें अध्याय का समरी के साथ। पूरे अध्याय को एक बार विहंगावलोकन कर लेंगे और फिर अध्याय का समापन करते हुए इस अध्याय को विराम देंगे। तो जय श्री कृष्ण।